मैंने सुना है यहाँ के मुताल्लिक कई लोगों ने मुझसे कहा कि मोड़ासा के लोग बड़े अकीदतमंद लोग हैं और बड़े बड़े उलमा से वाबस्ता रहे, मशाइख से, लेकिन हालिया दिनों में इनके अंदर सुलह कुल्लियत आ रही है। सुलह कुल्लियत का मतलब क्या है? अरे ये भी अच्छा वो भी अच्छा, यानी कांग्रेस बनने वाले, सबको लेकर के चलना। वो अलग कांग्रेस है, यहां अलग कांग्रेस है। मेरे अजीजों, दर हकीकत ये मुनाफिक का दूसरा नाम है। मुनाफिक जो कभी इधर नजर आए कभी उधर नजर आए। मेरे अजीजों, आपसे तो मैं कहूंगा कम अज कम आपको ये ज़ेब नहीं देता कि दर दर की ठोकरें खाओ, इसको उसको राजी करो। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। और मुझे इस बात का एतराफ है कि इतनी जलाल भरी और गरजदार आवाज के बाद अब मेरी आवाज की कोई हैसियत नहीं है। जामी मियाँ साहब जिस तरह से गरजते हैं, ना मेरे पास उतनी आवाज है ना उतना मजबूत गला है, वो उनको ज़ेब देता है। हाँ, लेकिन मैंने सुना है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का तीर का निशान कभी खता नहीं जाता था, बड़ा सटीक निशाना था। मैंने ये महसूस किया है कि जब भी हम कहीं निशाना लगाते हैं बराबर कुत्तों को पहुंचता है। इतना तो है, हम बहुत ज्यादा गरज तो नहीं पाते तकरीर के जरिए से। नाजिम भी सही कह रहे थे, ना हमारे तकरीर में जुमलों की रमक दमक कुछ नहीं है। हाँ, बस ये है हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, उनके दरबार की चाकरी और नौकरी बुजुर्गों ने हमारी गुत्थी में डाला। माओ से हमने सिर्फ दूध नहीं पिया, हुजूर की मोहब्बत भी पिया है। तो अब बात करेंगे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए बात करेंगे। अजीजान गिरामी वक़ार, हम आज जिन हालात के शिकार हैं, बहुत सारे लोगों ने तुम्हें नर्वस बना रखा है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और ऑलरेडी ये बहुत सारे एहसास कमतरी के शिकार हो गए। मैं इस तरह का कायल नहीं हूं, बुराइयां बहुत सारी हैं हमारे अंदर, उसकी इस्लाह होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उम्मत पूरी खत्म हो गई। तुम्हारे पास कोई दौलत ही नहीं है, तुम बिखरे हुए हो, टूटे हुए हो, नहीं, मैं इसका कायल नहीं हूं। आज भी हमारे पास बहुत बड़ी दौलत है। इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है मिट्टी ये साकी। मायूस नहीं हूं मैं अपनी किश्ते वीरां से इकबाल, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी। यानी सब कुछ आज दुनिया हमें बता रही है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एहसास कमतरी की बीमारी में लाने के लिए। होता यह है कि आदमी को मैदान जंग में जाने से पहले अगर ये बता दिया जाए कि तेरे हाथ खराब हैं, तेरे पैर खराब हैं, तेरा दिमाग भी सही नहीं है, तो वो बेचारा शक में अपने आप को ही कमजोर महसूस करके पीछे भाग जाता है। अक्सर ऐसा हो रहा है। इस कौम को बार बार ये कहकर डराया जा रहा है कि तुम बिखरे हुए हो, टूटे हुए हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं, और ये काम सुलह कुल्ली ज्यादा करते हैं। जमात के अंदर मौजूद गद्दार ये काम ज्यादा करते हैं। मगर हमारा मिशन ये है कि हमारे पास आज भी वो दौलत मौजूद है जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। और देखा भी है हमने, देखा भी है, सिर्फ अपने इलाके में नहीं, यूरोप की सरजमीन को भी हिलते हुए देखा जब खादिम हुसैन व्हील चेयर पर बैठकर लब्बैक पुकारता था। माजूर पैरों से खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन उनके नारे में इतना दम क्या था कि यूरोप की पार्लियामेंट में उनके नाम पर डिस्कस होने लग जाए। पता यह चला कि कोई तो दौलत है जो आज भी पूरी कायनात को हिलाती है, कोई तो दौलत है तुम्हारे पास। मैं उसी की तरफ आता हूं। वो दौलत हासिल करना तुम्हारा असल शिवा हो। तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ ये हो कि वो दौलत छीनने ना पाए, बाकी सब जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको एक हदीस के जरिए से मैं बताता हूं। मेरे अजीजों,
हो क्या गया है, हमने फख्र करने का जो तरीका है वो दूसरी चीजों पर सीख लिया। इसकी प्रॉपर्टी इतनी है, उसकी प्रॉपर्टी इतनी है, इसका नाम इस पे है, इसका मनसब ये है। इन चीजों को हमने फख्र का जरिया बनाया हुआ है, बल्कि असल चीज जो तुम्हारे पास दौलत है उसे फख्र का जरिया बनाते। दुनिया तुम्हारी आंख से आंख नहीं मिला सकती। आज नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो फरमान की तरफ आओ। आज जो गरीबी का एहसास कर रहे हैं और अपनी महरूमी का एहसास कर रहे हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। जंगे बदर के बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत तकसीम किया तो उसमें मुहाजिरीन को थोड़ा माल ज्यादा दे दिया। जो हिजरत करके आए थे उनको माल ज्यादा दिया, जो मदीने के रहने वाले अंसार थे उनको कम दिया। अब मदीने के अंसार के दिलों में यह बात आई कि हुजूर अपने गांव वालों को माल ज्यादा दे चुके हैं। ये चीमी गोइयां चलने लगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची। साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुजूर ने बुलाया, जो अंसार के सरदार थे। हुजूर ने पूछा, ऐ साद, क्या तुम्हारे कबीले में ये बातें चल रही हैं? उन्होंने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माले गनीमत की तकसीम के बाद ये बातें चल रही हैं। हुजूर ने फरमाया, अपनी कौम को एक जगह जमा करो, अंसार को एक जगह जमा करो। तवज्जो मेरे अजीजों, अंसार को सब एक टीले के पास जमा किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और पूछा, सुना है कि तुम्हारे दिलों में एक बात आ गई है कि मैंने मुहाजिरीन को माल थोड़ा ज्यादा दे दिया है, क्या ये बात सही है? उनकी गर्दनें झुक गईं। कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, हम में से कुछ लोगों के दिलों में बात आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खुतबा दिया। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ पढ़ो, आंखें नम हो जाती। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अंसार से कहा, हाँ ये तुम कह सकते हो ए अंसार कि हम मक्का छोड़कर आए थे, घर नहीं था, तुमने घर दिया। हमारे पास कोई थे नहीं, तुमने आसरा दिया। लेकिन क्या ये बात सच नहीं कि तुम गुमराह थे, अल्लाह ने मेरे जरिए तुम्हें हिदायत दी? तुम बिखरे हुए थे, अल्लाह ने मेरे जरिए तुम्हें मुत्तहिद किया। तुमको अल्लाह ताला ने मेरे जरिए से इज्जत दिया। अंसार ये खुतबा हुजूर का सुन करके रोने लगे। और उसके बाद जो जुमला मुझे बताना है इस हदीस से, वो ये, आखिर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुतबे के क्या फरमाते हैं, वही मेरा टॉपिक है। हुजूर फरमाते हैं, ऐ अंसार की जमात, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि दुनिया वाले माल लेकर के जाएं और तुम अल्लाह का रसूल लेकर के जाओ? तुम अल्लाह का रसूल ले जाओ। अंसार कहते उस दिन इतना रोए थे कि उनकी दाढ़ियों से भी आंसू के कतरे टपक रहे थे। जब रसूल पाक मिल गए तो फिर क्या है। आज वही मैं कहता हूं मेरे अजीजों, तुम्हारे पास वो दौलत है कि अगर नाम लो तो बेइख्तियार तुम्हारे अंगूठे लबों से लग जाते। आज भी वो दौलत है कि नहीं है? मुअज्जिन मस्जिद में पुकार रहा है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तुम रास्ते पर चल रहे हो लेकिन अंगूठे चूम लेते हो। ये वो दौलत है जो तुम्हारे सीनों में मौजूद है। जब हुजूर की बात आए, चेहरों पर एक अलग रंगत आ जाती है। एक नात खां को पढ़ते हुए देखो, अगर हकीकत में हुजूर का तस्वुर लेकर के कोई सुनता है, उसके चेहरे की रमक दमक बताती है कि दिल कितना उजाला। आज भी तुम्हारे पास वो दौलत है। और अगर ये दौलत नहीं होती तो ये मीडिया के दज्जाली भेड़िए क्यों भौंक रहे होते? क्यों भौंक रहे होते? उन्हें तो पता है ये 14% है, यहां पर शुमार भी है ना, 14% है। हमारे लिए श्री कृष्णा रिपोर्ट, सच्चर कमेटी रिपोर्ट, सब कुछ है इनके पास। जो 10-10 साल सर्वे किए हुए जजेस ने रिपोर्ट पेश किया है सुप्रीम कोर्ट को कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी नीचे है, बैकवर्ड हैं ये लोग, एजुकेशन में कम है, माल में भी कम है, ओहदों में भी कम है, डिपार्टमेंट में भी नहीं है, फौज में भी नहीं है। ये रिपोर्टें क्या ये मीडिया के दज्जाल नहीं पढ़ते? सब पता है, सब पता है, लेकिन बार बार हम पर भोंकते क्यों हैं? कभी सोचा आपने, जो कौम अपना एक ढंग का लीडर नहीं रखती, जो कौम के पास इत्तेहाद नहीं है, ये मीडिया 24 घंटे इस कौम को निशाने पर रखा क्यों है? बात सिर्फ ये है कि तुम कहते हो हमारे पास कुछ नहीं, वो बार बार कहते हैं तेरे पास कुछ है, तेरे पास कुछ है।
तुम बार बार कहते हो हम लुटे हुए हैं, वो कहते नहीं तुम बड़े डरावने हो, तुम्हारे पास कुछ है। जिसको इकबाल कहता है कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। मेरे अजीजों, जिस दौलत को मैं आपके सामने रख रहा हूं वही हमारे फख्र का जरिया है। इकबाल ने तो दीन की डेफिनेशन जो की है वो क्या है? टोपियां लगाकर घूमना दीन नहीं, दाढ़ियां सजा करके घूमना इसी को दीन नहीं कहा जाता, जुब्बों को दीन नहीं कहा जाता। दीन क्या है? बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाओस, अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, दीन इसी का नाम है। दीन यही है। गर्बउन रसीदी तमाम बुल हबीस, और अगर हुजूर तक नहीं पहुंच सका तो जिंदगी अबू लहब की तरह। सुलह कुल्लियत का कीड़ा जिन्हें काटा है उनको मैं बताता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए सहाबा का जज्बा क्या था? सहाबा किस बात को ऐने ईमान समझते और ऐने हयात समझते? जिंदगी का भी मकसद वही है। क्या था? एक अनस बिन नुज़ैर सहाबी रसूल है। जानते हो इस बात में मशहूर थे कि उनकी बीवी से उनको कमाल दर्जे का इश्क था, मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत करते थे अपनी बीवी से। लेकिन रसूल पाक के सहाबी भी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आए हैं, दोपहर का वक्त है। अनस बिन नुज़ैर हुजूर की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। मक्का से कोई एक कासिद आया खत लेकर के हुजूर के पास, हुजूर पाक के पास पेश किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा राजदार खत है। हुजूर ने लिया, अनस बिन नुज़ैर को दिया, कहा कि पढ़ो अनस क्या है इसमें, सुनाओ। अनस बिन नुज़ैर ने खत खोल करके सुनाया। मक्का वाले जंग की तैयारियां कर रहे थे, उनके जंगी हालात को खत में बयान किया गया था। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खत को बंद करके कहा, अनस ये तेरे और मेरे बीच राज है, तेरे और मेरे बीच राज है। हुजूर ने जैसे ही फरमाया, अनस बिन नुज़ैर ने गर्दन झुका ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाहर निकल कर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद इनकी बीवी अंदर से बाहर आती है, कहती है, अनस क्या बात चल रही थी तुम्हारे और हुजूर के बीच में? अनस बिन नुज़ैर जो कमाल दर्जे का इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे बीवी, कहते खबरदार वो रसूलुल्लाह का राज, इसमें तुम बीच में मत आना। कमाले ईमान है ये। इश्क को एक तरफ रखो, हुजूर की जात अलग है। जहां नबी की बात आए, बीवी ने कहा मुझे भी तो सुनाओ क्या बात है, मैं तुम्हारी इतनी करीबी हूं। कहा सब ठीक है। हुजूर ने फरमाया राज है। बीवी ने हंस करके कहा, अनस बिन नुज़ैर क्या छुपाते हो, दीवार के पीछे से मैंने सुन लिया है, मक्का से खत आया है, जंग की तैयारियां हो रही हैं। ओ बीवी ने तो सुन लिया था। अनस बिन नुज़ैर ने क्या कहा जानते हो? कहा कुछ नहीं, सीधे जाकर गर्दन पकड़ ली अपनी बीवी की, जिससे कमाल दर्जे की मोहब्बत करते थे। गर्दन पकड़ लिया, कहा उस वक्त तक गर्दन से तेरे हाथ नहीं हटाऊंगा जब तक रसूलुल्लाह का फरमान नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरे और नबी के दरमियान राज था। तूने सुन लिया तो कहीं अल्लाह मुझ पर अजाब ना भेज दे कि नबी के राज को इफ्शा किया है अपने इश्क और अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर। और गर्दन पकड़ करके ले आए हुजूर तक। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास लाए, कहा आका मेरा कसूर नहीं है, इसने दीवार के पीछे से बात सुन ली, आपने कहा था राज है, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूं आका, लेकिन राज इसने सुन लिया है, मैं गर्दन से हाथ नहीं हटा रहा हूं, अगर आप फरमाए तो इसकी जिंदगी में खत्म कर दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस वो मेरी सहाबिया है, वो आम औरत नहीं थी, सहाबिया थी, छोड़ दो, जिस तरह तुम राजदार हो वैसे ही वो भी राजदार। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब अनस बिन नुज़ैर ने हाथ हटाया, उन सहाबा के मेयार को क्या पहुंच सकोगे, सारी दुनिया एक तरफ डाल दी। हुजूर अगर राजी है तो पूरी कायनात हमारी। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिही, ये मेरे आका का फरमान सहाबा को याद था।
तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक ना बनाए। तुम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जीने के लिए आए हो दुनिया में। यहां लोग, आपसे एक मसला मैं पूछता हूं, ये मेरी चादर है, मैं इसको चाहे 4 मरतबा फोल्ड करके पहनूं, 3 मरतबा, मेरा इख्तियार है कि नहीं है? मेरी चीज है, मैं जिस तरह चाहे पहनूं। मेरा अमामा है, मैं जिस तरह चाहे बांधूं। मेरी चीज का इस्तेमाल मैं जैसे चाहे कर सकता हूं, मेरा इख्तियार है। आपके पास जो चीज है, आप जिसके मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक मसला पूछता हूं, क्या सुसाइड करना, आत्महत्या करना, खुदकुशी करना इजाजत है इसकी? अरे जान तो तुम्हारी है। जैसे सारी चीजों को खुद इस्तेमाल कर लेते हो, जान को भी अपने हाथों से क्यों नहीं खत्म कर सकता? अपनी जान है, खुद मार क्यों नहीं सकता? नहीं, इसकी इजाजत नहीं है सुसाइड करने की। क्यों नहीं है? साफ सी बात है, जान के तुम मालिक ही नहीं तो जान ले कैसे सकते? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। कुरान कहता है मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब और जान के मालिक वो नबी रहमत की जात, मालिक रिकाबिल उमम। हम अपनी मर्जी से जीने नहीं आए यहां पर, हम अपनी ख्वाहिशात से जीने नहीं आए। जो ये कहता है वो झूठा है और वो धोखे में पड़ा हुआ आदमी है। मौलाना साहब अभी तो एंजॉय करने दो, थोड़ा बहुत इंटरटेन करने दो, जवानी है। तुमने अपने दिल की सुनी मेरे अजीज। शायद हो सकता है तुमने गैरों को देखा हो और उनके पीछे चल पड़े। ईसाई नाचते हैं, शराब पीते हैं, हिंदुओं के यहाँ अलग त्योहार आते हैं, इतने अलग अलग किस्म के उनके यहाँ भंगड़े होते हैं, मैं क्यों ना करूं? शेर चला कुत्ते की चाल, अपनी चाल भूल गया। तुमको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बनाया गया और रब ने खैर उम्मत का लक़ब तुम्हें दिया। तुम्हें कुत्तों को देखने के लिए नहीं भेजा गया, तुम्हें खालिद बिन वलीद को देखने के लिए भेजा गया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखो, मुस्तफा करीम के कदमों को देखो। अपने से नीचों को देखोगे तो नीचे बनते चले जाओगे, ऊपर देखो अल्लाह तुम्हें बुलंदी पर ले जाएगा। ऊपर देखो। अपनी ख्वाहिशात से हम जीने नहीं आए हैं, हमें जो करना है यहां पर। एक बात मैं बताता हूं, सूफिया इकराम का एक मसलक है, जब वो किसी की तरबियत करते मुजाहिदे करवाते। मुजाहिदे हैं, मुराकबे हैं, मुहासबे हैं, मुकाशफे हैं, ये मंजिलें हैं वहां पर। पहले खाने को तर्क करवाया जाता है, दुनिया की ख्वाहिशात निकाली जाती है, नींद कम, बोलना कम, खाना कम, बहुत कुछ वहां तरबियतें होती। लेकिन एक मंजिल है मुराकबे की, मुराकबा। ये क्या होता है मुराकबा मालूम है? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मुराकबा करो और जिसका मुराकबा मुकम्मल हो गया वो अल्लाह का वली बन गया। मुराकबा क्या है सुनना चाहेंगे आप? बहुत आसान अमल दे रहा हूं, बहुत आसान अमल। मुजाहिदे में बहुत लंबी नमाजें हैं, रात रात भर खड़े होकर इस्तिग़फ़ार करते रहो मुजाहिदे। मुराकबा बहुत आसान है। क्या है? बस आंख बंद करके खामोश थोड़ी देर बैठ जाना, बस यही मुराकबा है, कुछ नहीं है इसमें। मुराकबा आंख बंद कर खामोश बैठना। 5 मिनट बैठो कि 10 मिनट बैठो, घंटा भर बैठो, तुम्हारा इख्तियार, लेकिन थोड़ी देर खामोश बैठना है। 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, खामोश, किसी की फिक्र नहीं। लेकिन अब सवाल ये बनता है, जब बंदा आंख बंद कर खामोश बैठ जाए तो उसका दिमाग खामोश नहीं रहता, चलता रहता है, कुछ ना कुछ तो सोच आती है। अरे वो कहीं पे भी तन्हा बैठे तो उसकी अकल के घोड़े दौड़ते रहते हैं, वो खामोश नहीं हो सकते। हजरत जुनैद बगदादी से पूछा गया कि मुराकबे में अगर थोड़ी देर खामोश बैठना ही इबादत है और सोच आती रहे तो क्या सोचे? सोचों पर तो पहरा नहीं लगा सकते। आपने फरमाया हाँ बिल्कुल सही, सोचों पर तुम पहरा नहीं लगा सकते, रोक कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बात सोचना है तुम्हें, मुराकबे में एक बात बार बार सोचना है। पूछा गया क्या सोचना है? कहा बस इतना सोचना है कि मुझे इस दुनिया में क्यों पैदा किया गया, बस यही चीज सोचना है मुराकबे में। मैं यहां क्यों आया, मुझे क्यों पैदा किया गया,
ये मेरी जिंदगी क्यों दी गई है? ये सोचते रहो, बार बार सोचते रहो, मुराकबे में यही सोचते रहो, फिर क्या होगा? हजरत जुनैद फरमाते एक वक्त आएगा तेरा जमीर पुकार कर खुद ही जवाब देगा तू क्यों आया। तेरा दिल पुकार कर जवाब देगा तू क्यों आया है। मैं मिसाल में बताऊं, जिसका मुराकबा कंप्लीट हो गया वो क्या जवाब देता है? बैठ करके रोजाना सोचता हो मैं क्यों आया, मेरी जिंदगी क्यों मिली, मुझे हयात क्यों दी गई, मुझे क्यों भेजा गया, रोज सोचता रहे। एक दिन उसका मुराकबा कंप्लीट होता है तो दिल उसका पुकार कर कहता है जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जिसका मुराकबा कंप्लीट हो गया, ताजुश शरिया ने पुकार कर कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी की, हाँ जिंदगी है नबी की। ये जमीर पुकार कर खुद जवाब देता हम क्यों आए। और आला हजरत का मुराकबा हुआ होगा, तब उन्होंने क्या कहा था? दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान, और हम आए यहां उठे भी वहां। जमीर पुकार कर कह रहा है हम अपने लिए नहीं आए हैं या रसूल अल्लाह, जीना मरना तुम्हारे लिए, हुजूर के लिए आए हैं। उसी इमाम ने कहा था ला युमिनु, उसी इमाम ने कहा अला ला ईमान अली मल्ला मोहब्बत अला, उसका तो ईमान भी नहीं जिसके सीने में उनकी मोहब्बत नहीं। अजीजा ने गिरामी वकार, जिंदगी का मकसद समझो। कुरान में भी अल्लाह फरमा रहा है फहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, तुम क्या ये गुमान करके बैठे हो कि हमने तुमको बेकार पैदा किया है? अल्लाह ने किसी को बेकार नहीं पैदा किया। तुम चौक पर, चौराहों पर, गटर नालों पर बैठकर अपनी जिंदगी को तबाही पर ना ले जाओ। तुम्हारा एक एक लम्हा कीमती है नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी बड़ी कीमती है। सहाबा की जिंदगी को देखो, अल्लाहु अकबर। तुम्हें ऐसा लगता है कि हम कुछ सख्त बोलते हैं। एक गांव गया था, कुछ लोगों को डर लगता भी है, तो सेक्रेटरी साहब थे गांव के कमेटी के, कान में मुझे कहते हैं हजरत वो थोड़ा सा शहादत पे वगैरह बयान मत कीजिए, बच्चे बहुत उकसा हो जाते, बच्चे बहुत ज्यादा अलग माइंड के हो जाते हैं। मैं 1.5 घंटा शहादत पे ही बयान की। कहा जिस चीज को तुम अपनी कौम से छीनना चाहते हो मैं वो देना चाहता हूं। तुम्हें क्या पता है शहादत की लज्जत क्या है? गैरों के तलवे चाटने वालों को क्या खबर है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफा के लिए जिन बच्चों ने अगर आज़म भी उठाया है, उनके हौसलों को ना तोड़ो। बस बात हम इतनी करते हैं कि हम गैर कानूनी काम नहीं करते जी, हम गैर कानूनी काम नहीं करते। मैंने आज तक बारहा ये कहा है, पूरी दिल्ली से लेकर मुंबई तक पता नहीं कितनी एजेंसियां बार बार तफ्तीश के लिए आती हैं, जो भी है कि क्या खुफिया मीटिंग है, खुफिया प्लानिंग। आज तक हमने कोई सीक्रेट मीटिंग की ही नहीं, कोई खुफिया प्लानिंग किया ही नहीं, ना ही किसी के मारने का, ना ही किसी की प्लानिंग का। इसलिए कि हम तरबियत छुप करके अंडरग्राउंड नहीं देते, मैदानों में अलल ऐलान कहते। जो भी बात कर रहे हैं ये मिंबर पर कर रहे हैं। बात सुनो, मैं क्या कह रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अगर आप ये समझते हो कि अभी मेरी जवानी है, मैं जवानी में अभी ऐश करूंगा, आप मदीने के उस दूल्हे के बारे में क्या कहोगे जिसकी आज ही शादी हुई? सैयदना हंजला अपनी दुल्हन को लेकर घर आए हैं, रात शबे अरूसी मना रहे, सुहाग रात। ये एक मर्द के लिए जिंदगी की खूबसूरत रात कही जाती, उसके अरमानों की रात है। दुल्हन के साथ शबे विसाल में है। बाहर किसी ने ढिंडोरा और निदा दी, या अय्युहल मुस्लिमून क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़हबू इलल जिहादी फी मरदातिल्लाह। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है जिहाद की तरफ निकलो अल्लाह की रजा के लिए। उहद के मैदान की तरफ हुजूर पाक तशरीफ ले जा रहे हैं। बिस्तर छोड़कर आज का दूल्हा उठ गया, रात को उठा, अपनी शरीके हयात से कहा अलविदा, चाहो तो तलाक ले लो, बकिया जिंदगी इद्दत के बाद किसी और से निकाह कर लेना, या फिर अल्लाह की मर्जी पर कायम रहो। खातून वो नहीं थी
जो पांव पकड़ ले और बेड़ियां डाल दे जवान को कि कहां मुझे अभागन बनाए जा रहे हो, एक रात लाए हो, किसके हवाले छोड़ जा रहे हो? नहीं, खातून मदीना थी, कहती है ऐ मेरे सरताज अल्लाह हाफिज, जाओ, सही सलामत आओगे तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी, शहीद हो गए तब भी फखर से शहीद की बेवा कहलाऊंगी। जाओ, वाह वाह, अल्लाह के रसूल के साथ जा रहे हो। बेड़ियां किस बात की, इजाजत किस बात की? वो हंजला दौड़ते हुए मैदान जिहाद में शरीक भी हुए, जिनकी जानों की अहमियत थी कि नहीं मेरे अजीज? उनकी अपनी लाइफ, उनका अपना मिशन, उनकी अपनी जिंदगी थी या नहीं? लेकिन उन्होंने सब कुछ हुजूर के लिए वक्फ कर रखा था, इज्जत नबी के कदमों में ढूंढा है। जब मैदान उहद में शरीक हुए, इत्तेफाक ये है कि दूसरे दिन सैयदना हंजला की शहादत भी हुई। जिस दिन किसी का वलीमा हो और उस दिन उसकी लाश मैदान में पड़ी हुई हो, ये मजहर कहीं नहीं देख सकते, ये सिर्फ मुस्तफा के दीवानों में मिलता है, सिर्फ मुस्तफा के दीवानों में। बेशक वलीमे के दिन शहादत हो चुकी हो, हुजूर ने फरमाया सबकी लाशें जमा करो। सहाबा कहते सबकी मिल गई, हंजला की लाश नहीं मिल रही है मैदान में। हुजूर से जब ये कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर झुकाए थे। थोड़ी देर के बाद इरशाद फरमाया फलां जगह पर हंजला की लाशें ले आओ। सहाबा उस जगह गए तो देखा हजरत हंजला की लाश तो मिली, पूरे जिस्म पर गुस्ल दिए हुए कतरात टपक रहे, उठाकर लाए। हुजूर ने फरमाया इसको अल्लाह के फरिश्ते उठा ले गए थे और गुस्ल दे करके लाए। सुभान अल्लाह। मसला तो यह है कि शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, वो जिन कपड़ों में शहादत पाया है उसी में उसे दफन किया जाता है। शहीद के लिए गुस्ल भी नहीं, कफन भी नहीं। फिर ये हंजला को तन्हा 70 शहीदों में एक ही शहीद को गुस्ल क्यों है? मेरे आका फरमाते हैं उसकी बीवी से पूछो तुम्हें पता चलेगा, बीवी से पूछो मालूम पड़ेगा। रात को ये अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर चुका और इस पर गुस्ल वाजिब था, सिर्फ इसलिए दौड़ता हुआ मैदान में आ गया कि कहीं मैं रसूलुल्लाह से पीछे ना हो जाऊं, अल्लाह, कहीं जमात से पीछे ना हो जाऊं। गुस्ल करने तक भी नहीं ठहरा। इसीलिए ताजुशरिया ने कहा जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, वाह, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वो सहाबा का मेयार है, सहाबा का मेयार। हर एक सहाबी तुम्हारे सामने लाकर दिखाऊं, उनके सामने इसके सिवा कुछ नहीं है। उसी मैदान उहद में एक खातून दौड़ती हुई आ रही थी, पता है, जिसका एक जुमला पूरी दुनिया में मशहूर है। खातून मदीना का एक जुमला, जिनके भाई, जिनका शोहर, जिनका बेटा, जिनका बाप, 4 रिश्ते शहीद हो गए थे। उस खातून को जब खबर दी गई थी तो उसने पूछा अल्लाह के रसूल कैसे हैं, आमिना के लाल कैसे हैं? जब बताया गया कि हुजूर सलामत है तो क्या कहती, अरूनी अंजुरी लए, ऐसे नहीं खबर मत दो, दिखाओ मुझे, मैं दीदार तो करूं। जिसका बेटा मैदान में शहीद हो चुका हो, जिसका भाई लाश के साथ मौजूद हो, जिसका शोहर खून में लथपथ हो, वो खातून कहती है आमिना के लाल को देख लो। देखने के बाद एक जुमला कहा था, वो जुमला हम गरीबों के लिए ढारस है। मैं पढ़ता हूं इस जुमले को वजीफे के तौर पर, सच कह रहा हूं, वजीफे के तौर पर, तस्बीह के तौर पर। उस खातून ने हुजूर को देखते ही कहा था, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन, है अल्लाह के रसूल अगर आप सलामत हैं हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत छोटी है। वाह वाह वाह। अगर आप हैं मेरे आका, मेरा चांद सलामत तो पूरी कायनात सलामत। सुभान अल्लाह। उनका ये जुमला आज भी याद करता हूं। जब कभी दर्द हो, तकलीफ हो, हुजूर की तरफ मुखातिब होकर के अर्ज करते, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन, आका अगर आप हमारे साथ हैं तो हर मुसीबत छोटी है, हर सितम, हर मुसीबत गवारा है। या रसूल अल्लाह एक बार तुम कह दो कि तू हमारा। वाह वाह वाह। बस यही जिंदगी है मेरे अजीज, यही जिंदगी है। ये वफादारी के साथ जब हमारा जवान खड़ा हो जाए, जीना मरना है सब कुछ किसके लिए? नबी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। एक नौजवान सहाबी, सुनो मेरे अजीज,
शादी के लिए लड़की कोई नहीं देता था। काले अब्दुल्ला असवद हुजूर के पास आए, कहा हुजूर शादी का वक्त हो गया, कोई अपनी लड़की देता नहीं। हुजूर ने एक अंसारी साहबी के घर भेजा, जा कहना कि मैंने पैगाम भेजा है। और ये किसके घर हुजूर ने भेजा था? उस अंसारी साहबी के घर जिनकी बेटी मदीने की सबसे खूबसूरत, और ये काले रंग के साहबी ये पैगाम लेकर के आए उस सहाबी के पास। वो सकफी थे, अंसारी थे। जवान जब आकर खड़ा हुआ, कहा उस सहाबी ने, क्या बात है? कहा मैं आपकी बेटी के निकाह का पैगाम लाया। कौन भेजा? अल्लाह के रसूल ने भेजा। माँ माँ होती है, बाप बाप होता है, बेटी के लिए कुछ तो सोचेगा। ऊपर से नीचे देखा, काले रंग का नौजवान, हमारी बेटी दुशीजा, खूबसूरत, परियों जैसा रंग। कहा हम बाद में बताते हैं। इतना ही कहा था, हम बाद में बताते। अब्दुल्ला असवद कहते हैं उनको तो कोई ताज्जुब नहीं था, रोज रिजेक्ट करते थे, आज भी हो गया। उनके लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं। वापस जा रहे थे, जैसे ही वो वापस निकले, जवान लड़की दुशीजा मदीने की, अंसारी की बेटी अंदर बैठी हुई बाहर आई। बाबा क्या बात है, कौन आया था? बाप ने कहा बेटी तेरे निकाह का पैगाम लेकर के आया था। किसने भेजा? अल्लाह के रसूल ने। कहा आपने क्या कहा? कहा उसका रंग तो काला था, जवान तो कुछ काम भी नहीं है, उसका घर भी नहीं है। बेटी ने अंदर से क्या कहा? बाबा आपने कौन सी खता की? आने वाले के रंग को देखा, भेजने वाले के हुस्न को नहीं देखा। सुभान अल्लाह। भेजने वाले के हुस्न को नहीं देखा। वो अहसनु मिन कलम तरक़त्तु वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसा। उस रसूल का हुस्न नहीं देखा। क्या बात है, वाह। बेटी ने बाप को तंबीह कर दी। ये ईमान था, अपनी ख्वाहिशात को मार डालो हुजूर के साथ। बेशक बेशक। जब नबी ने फरमा दिया अपनी ख्वाहिशात क्या चीज है। जैसे ही उस सहाबी को एहसास हुआ, वो दौड़ते हुए आए हुजूर के पास। और ये अब्दुल्ला असवद काले रंग के सहाबी हुजूर को अभी अपना वाकया बता ही रहे थे कि आका उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। तब तक बाप भी दौड़ते हुए आए। कहा या रसूल अल्लाह माफी चाहता हूं, हुक्म के अमल में ताखीर की माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दे। मेरी बेटी भी राजी है, मैं भी राजी, मेरी बीवी भी राजी। आप इस नौजवान से मेरी बेटी का निकाह कर दें। मस्जिद नबवी में उस काले रंग के सहाबी का निकाह मदीने की हसीन लड़की के साथ खुद मेरे आका फरमा रहे। निकाह हो गया, घर भी नहीं है। हुजूर ने पैसे दिए, जाओ शादी का सामान खरीद लाओ, कुछ सामान ले आओ, घर बसाओ आज जा करके। अब्दुल्ला असवद शादी का पैसा लेकर बाजार में गए। शाम का वक्त था, माल हाथ में है, खरीदने के लिए तैयार हैं। ढिंडोरची ने आवाज दी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदीने पर मुशरिकीन का हमला हुआ है। आका सहाबा के साथ मदीने से बाहर जा रहे हैं। यह अब्दुल्ला असवद है जो शादी का सामान खरीदने गए थे, अब तलवार खरीद रहे हैं, नेजा खरीद रहे हैं, भाला खरीद रहे हैं, घोड़ा खरीद रहे हैं, लोहे की खुद खरीदा और लोहे की जिरा खरीदा। पूरा पैसा जंग के सामान में खर्चा कर दिया, सब खर्चा कर दिया, 1 रुपया भी नहीं बचाया। ये तो सोचते जंग करेंगे, बाद में तो शादी करनी है, बाद में तो घर बसाना है। नहीं, अल्लाह के नबी के साथ जाना है। माल किस चीज का नाम है? अपनी ख्वाहिशात किस चीज का नाम है? और अपनी ख्वाहिश जंग में जाने की जितनी थी पूरी कर लिया, सारे सामान ले लिया, माल से सब आया। और जब सफे लग रही थी, ये घोड़े पर बैठ करके आए जिनके पास घोड़ा भी नहीं था। नया घोड़ा है, नया लिबास है, और टोपी लोहे की, जिरा लिबास लोहे का, तलवार चमकती हुई। और जैसे ही सफों में दाखिल हो रहा है, कुफार और मुशरिकीन में तहलका मचाया हुआ है, दरहम बरहम कर रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खीमे से बैठकर देख रहे थे। सहाबा को बुलाया, पूछा ये बतल जलील कौन है, ये बहादुर कौन है? सहाबा पीछे लग गए, इधर से उधर से देख रहे, नकाब पड़ा हुआ है चेहरे पर, कोई नहीं पहचान रहा। आकर के हुजूर से कहा, आका ये तो अल्लाह की रहमत है, कहीं दूसरे, कहीं बाहर से आया हुआ है, मदीने का नहीं लगता, हम में से नहीं, हमारी जमात का नहीं, कोई और आया मदद के लिए। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम नहीं पहचान रहे, मैं उसके कहनियों के काले रंगत से पहचान रहा हूं, मेरा अब्दुल्ला असवद। अब्दुल्ला असवद है,
मैंने उसको शादी का सामान खरीदने के लिए पैसे दिए थे, उसने सारा पैसा, सारा माल असबाबे जंग खरीदने में लगा दिया। मेरे अजीजों, शाम का वक्त था जब इसी अब्दुल्ला असवद को नेजा मार करके दुश्मनों ने शहीद कर दिया। आज का दूल्हा, ख्वाहिशात होती हैं कि नहीं होती? शादी करने की किसकी ख्वाहिश नहीं है? अरे जिसकी शादी अभी 4 दिन बाकी है, अम्मा बहनें सब उसको घर में बिठा देती, बाहर नहीं निकलना, नजर लग जाती है जी, बाहर नहीं जाना। वो हल्दी भी पहना है, पता नहीं लीमू भी लेके घूम रहा है और क्या क्या लोहा भी रख के घूमता है, अलग अलग रस्में हैं। कितना डर है तुम्हें अपने इस दूल्हे से। वो दूल्हे मदीने के कैसे थे जिनकी माएं दूध भी हुजूर के नाम पे पिलाती, सुभान अल्लाह, हुजूर के नाम पर पिलाती थी। अब्दुल्ला असवद जब शहीद होकर गिर गए, 70 शहीद थे मैदान अहद में, लेकिन हुजूर पाक चल करके जब सब शहीदों को देख रहे थे, मुआयना कर रहे थे, अब्दुल्ला असवद के पास आए, नीचे बैठ गए हुजूर जमीन पर। मेरे आका जमीन पर बैठ गए, उनका सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और उनके सर से टोपी उतारी और अपने हाथों से उनके चेहरे की धूल को साफ किया। सहाबा कहते हैं शहीद तो बहुत थे, लेकिन अब्दुल्ला असवद की शहादत पर हम सबको फख्र था। पूरी दुनिया शादी में जितनी खुशियां नहीं मनाती होंगी, वो हुजूर की गोद में खुशियां मना रहा। तुम मिले तो फिर कायनात क्या चीज है? या रसूल अल्लाह, आप अगर हैं तो फिर दुनिया क्या चीज है? साहबा का यही मसलक है, यही मजहब है, यही है। आपको पता है माएं दूध भी इस नाम पे पिलाती हैं। एक जवान की शहादत हो चुकी है मैदान में, यही ओहद के कितने वाकयात। एक खातून दौड़ती हुई आई, कहा आका मेरा बेटा शहीद हो गया, इजाजत है तो मैं देख लूं। हुजूर इजाजत दे तो माँ बेटे को देखेगी, नहीं तो कौन सी माँ है? यहाँ पर तो नोहा करने लग जाती, मातम करने लग जाती, इन पर तो कंट्रोल किसी का नहीं। बेटे की लाश मैदान में है, हुजूर से पूछने आई, आप इजाजत दे तो देखो। हुजूर ने फरमाया जाओ अपने बेटे को देखो। वो खातून अपने बेटे के पास आकर सीधे देख नहीं रही, बल्कि अपने बेटे का जुब्बा उठा देती, उठा करके पलट करके पीठ पर हाथ फेरती है, फिर सजदे में गिर जाती है और शुक्र बजा लाती है, कहती है रहमान तेरा शुक्र है मेरी तूने सुन लिया। जो करीब सहाबा खड़े थे वो पूछते हैं खातून क्या बात है, अपने बेटे की लाश पर तुम ये क्या कर रही हो? उसका जुब्बा उठा रही हो, पीठ फेर रही हो। वो मदीने की खातून कहती है सब आपने जो पूछा जवाब सुनो। जब सारे जवान जा रहे थे हुजूर के साथ, मेरा बेटा जैसे ही मेरे घर की चौखट से निकल रहा था, मैंने पकड़ कर कहा था बेटा याद रखना, अगर हुजूर पर कभी सख्त मामलात आ गए, दुश्मनों की तरफ से हालात खराब हो गए, पीठ फेर कर भागना मत, हुजूर को छोड़कर जाना मत, और अगर पीठ फेर कर भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। अगर हुजूर को छोड़कर जाते हुए मारा गया, मर भी गया, तो मैं दूध माफ नहीं करूंगी। फिर मुझे खबर मिली कि ओहद में हालात खराब हो गए, दुश्मनों की तरफ से हालात बिगड़ गए और वो गालिब आ गए। मेरा कलेजा धक धक कर रहा था कि हुजूर पर जब हालात इस तरह के मुशरिकीन ने बनाए हैं, तो कहीं मेरा बेटा हुजूर को छोड़कर भागा तो नहीं। मैं दौड़ती हुई मैदान में आई, लोगों ने कहा नहीं तेरा बेटा शहीद हो गया, तब भी इत्मीनान नहीं हो रहा था, भागते हुए तो नहीं मारा गया है। मैंने आकर पलट करके उसकी पीठ को सिर्फ इसलिए देखा कि पीछे से तीर लग करके मरा है तो भागते हुए मरा होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे की पीठ पर एक भी तीर नहीं, सारे तीर सीने पर खाकर मरा। मां का फख्र भी यही है, जिंदगी ये नहीं किसी की और जिंदगी है नबी की। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। अजीजा ने गिरामी वकार, रात ज्यादा हो गई, मैं जिस बात को लेकर के अर्ज कर रहा हूं, काश तुम्हें यह एहसास हो जाए वो दौलत जिस दिन तुम्हारे अंदर शबाब के साथ आ जाए, लोगों का आंखों से आंखें मिलाना दूर, तुम्हारे सामने चेहरा उठाना भी मुश्किल हो जाए।
ये अल्लाह ताला ने रौब रखा है इश्क रसूल की दौलत में। दूर बैठकर भौंकने वाले कुत्ते बहुत भौंकेंगे, लेकिन जहां ये दौलत इश्क मुस्तफा हो, उसके साथ दुनिया आज भी मुकाबला करने से कतराती है, डरती है। आला हजरत ने दुआ भी यही किया था, या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलत बेदार इश्क मुस्तफा का साथ। जब कयामत के दिन बहुत लंबी नींद से हम उठेंगे तो यार अब हमारे पास अगर कोई दौलत हो तो सिर्फ हुजूर की मोहब्बत। ये चीज ऐसी है जिससे बंदा बेखौफ हो जाता है। आज मैं आपको मिसाल के लिए कह रहा हूं, जितनी बातें कही हो सकता है आपको लगता हो तारीख की बातें, पुरानी बातें होंगी, किताबों की होंगी। ए नौजवानों, करंट इश्यूज को भी अगर देख लो तो तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाए। वो फिलिस्तीन के निहत्थे मुसलमानों को देखो, गज्जा में रहने वाले वो निहत्थे मुसलमान जिनके पास खाने के लिए लुक़मे नहीं, और मुकाबिल में जो दुश्मन की ताकत खड़ी है वो सुपर पावर ताकतें हैं। यूरोपीय यूनियन पूरा का पूरा खड़ा है, सारे पेट्रोट मिसाइल सारे बम उन पर आजमा लिए गए, लेकिन 5 साल के बच्चों से भी ईमान खत्म नहीं कर सके। क्यों? डर है। 10,000 से ज्यादा बच्चों को मौत के घाट उतारा, 20,000 के करीब शहीद हो गए, लेकिन दुनिया अब भी ये कह नहीं सकती कि हम फतह याब हो। इजराइल के कुत्तों को कयामत आ जाएगी ये कहने के लिए कि हम फतह पा ली। हाँ, इसलिए कि वो बच्चों के अंदर इतनी सख्तियां हैं, नाकों तले चने छबवा देते। इनकी बड़ी बड़ी बख्तर बंद गाड़ियां, उसमें भी ये डर के मारे सहमे हुए होते। किस बात से डरते इजरायली कुत्ते? ये सारी फौज किस बात से डरती है तुम्हें पता है? उन निहत्तों के पास गोली बम बारूद कुछ नहीं, अरे उनके नन्हे कंकर और पत्थरों से भी तुम्हारा कलेजा चिर जाता। वजह सिर्फ ये है, जहां ये दौलत इश्क मुस्तफा हो फिर वो पूरी कायनात को हिला कर रखता। इसीलिए शायर ने कहा था, दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। इसीलिए आज एक बात और मैं बताता हूं, कुछ लोग आज इसी काम के लिए चल रहे हैं, जैसे कहा गया ना सुलह कुल्लियत। इनके यहां एक चीज है, भाई कोई सख्ती की बात ना करो, कोई भी ज्यादा किसी के मुतालिक ना कहो। ये सुलह कुल्लियत का ऐसा मिजाज है, हक को हक कहना, बातिल को बातिल कहना, ये तो ईमान है या नहीं? क्या आप गोबर को हलवा कहेंगे? बोल सकते हैं? अरे दिल को कैसे मनाओगे? किसी को खुश करने के लिए बोल भी दो। मियां गुजरात में इनका राज है, गोबर को हम कोहे नूर बोल रहे। हाँ, उनको मनाने के लिए बोल तो सकते हो, लेकिन जब चखोगे पता चलेगा गोबर गोबर ही है। मेरे बोलने से हलवा नहीं होता। इसीलिए कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों की खुशामदी के लिए और वक्त की सख्ता को राजी करने के लिए अपने दीन धर्म मत बदलो। तुम दुनिया में भेजे गए हो मुस्तफा करीम की उम्मत बनाकर। अगर नबी राजी है तो अल्लाह ताला राजी है, और कायनात में वक्त बदलने वाला अल्लाह है, रब तबारक व ताला है। उन सुलह कुल्लियों का क्या होगा जो आज इनके जय जय के नारे लगा रहे? कल हमारा दौर आएगा, तब क्या कहोगे? किसके नारे लगाओगे? शर्मिंदा हो जाओगे। इसीलिए आला हजरत ने क्या कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। या एक बात और भी मैं बताता हूं, कब्र में जाने के बाद 3 सवालात करते फरिश्ते। सबको पता है ना? सबको पता है वो सवालात, सबको मालूम है। तुम्हारा रब कौन है? दूसरा सवाल, तुम्हारा दीन क्या है? फिर से मैं पूछता हूं आपको, लफ्ज पर तवज्जो। मुनकर नकीर ये सवालात करेंगे, आपको बताया गया कि नहीं है? तुम्हारा रब कौन? जवाब तो देंगे, तुम्हारा रब कौन? आगे का लफ्ज मैं छोड़ रहा हूं सवाल में। तुम्हारा रब कौन? नहीं, मैं जवाब नहीं पूछ रहा आपसे, सवाल ही पूरा कंप्लीट करो सवाल को। सवाल क्या है? इसी में तो अहमियत है, पूरा मसला इसी का है। तुम्हारा रब कौन है या था?
फरिश्ते क्या पूछेंगे, तुम्हारा रब कौन? ये कब्र में पूछ रहे हैं, अभी कौन है बता, तुम्हारा रब कौन है? फिर दूसरा सवाल भी क्या है, तेरा दीन क्या ये पूछेंगे तेरा दीन क्या था, तेरा रब कौन था? नहीं, अभी क्या है, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। लेकिन तीसरा सवाल आओ, हुजूर की तरफ दिखाकर ये नहीं पूछते इनके बारे में अब क्या कहते हो, नहीं, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था, कब्र में नहीं। दो सवालों पर तो फरिश्तों ने कहा तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। हुजूर के बारे में कहते हैं कौन है, नहीं, क्या कहता था। इसलिए कि सामने देख करके हर कोई कहेगा आका है, मौला है, नहीं चलेगा। दुनिया में क्या कहता था वो बता, दुनिया में क्या कहता था, कौन सी पार्टी का था, अपोजिशन में, सुलह कुल्लियत में, कहा था। मेरे अजीजों, हा लादरी के अलावा मुनाफिक कुछ नहीं कह सकेगा। हाँ, सुन्नी झूम कर कहेगा फरिश्तों इनके बारे में पूछते हो, अब तो पाए ना से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। और हम तो हुजूर के बारे में क्या कहते थे, ये फरिश्ते पूछेंगे ना क्या कहता था, हम तो ये कहते थे जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे, ये हम कहते थे। अजीजा ने गिरामी, इसीलिए मैं आज बात कर रहा हूं, यहां क्या कर रहे हो इसी का एतबार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, हुजूर ने फरमाया किसी के अच्छे अमल देख करके उसके पीछे न लग जाओ। सही हदीस है, हुजूर ने फरमाया ये देखो कि उसका खात्मा किस बात पर है। हुजूर ने फरमाया उसका खात्मा किस बात पर है, सारी जिंदगी का दारो मदार उसी पर है। आज हम आपको बारहा ये समझा रहे हैं कि इन हालात के शिकार होकर घर बदलना, दीन बदलना, नाम बदलना यह हल नहीं है, तुम्हारे लिए इलाज नहीं है, कहीं पर नहीं बचोगे। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। आखिरी बात सुनो, हदीस पाक से ही मैं खत्म करता हूं। दो सहाबा की दोस्ती तुम्हारे सामने रखता हूं, दोस्त भी कैसे थे। साद इब्न अबी वक्कास, अब्दुल्ला बिन जहश, जिनको कहते हैं ना हमारे यहाँ बहुत करीबी जिगरी दोस्त है, यानी उठना बैठना साथ में, खाना पीना साथ में, बाजार जाना साथ में, एक तरह के कपड़े पहनना। साद बिन अबी वक्कास, अब्दुल्ला बिन जहश, दोनों की गहरी दोस्ती थी, बड़ी यारी थी। उहद के मैदान में जाने से पहले रात को ये दोनों सहाबी बैठ गए, मुसल्ला बिछाते, कहते कल तो रसूलुल्लाह के साथ जाना है, 700 सहाबा है, 3000 काफिर है, हुजूर पाक के मदीने पर हमला हो रहे हैं। दोनों दोस्त क्या कह रहे हैं, क्या मशवरे चल रहे हैं, सुनो। दोनों कहते हैं, हजरत साद कहते हैं मैं दुआ करूंगा तू आमीन कहेगा। अब्दुल्ला बिन जैश कहते हैं ठीक है मैं भी दुआ करूंगा तू भी आमीन कहेगा। दोनों मुसल्ला बिछाकर बैठ गए, दुआ क्या करते हैं सुनो। साद इब्न अबी वक्कास हाथ उठाते हैं, या रब्बल आलमीन, कल सुबह जब रसूलुल्लाह के साथ हमारा जाना होगा, सफों में हम आगे बढ़ेंगे तेरे नबी के नाम की इज्जत की हिफाजत के लिए। मौला करीम मेरे सामने दुश्मनों का जो सबसे बड़ा पहलवान हो उससे मेरा मुकाबला करा दे। दुआ क्या कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा पहलवान हो मौला उससे मेरा मुकाबला करा। क्यों, साद इब्न अबी वक्कास की दुआ है। उधर अब्दुल्ला बिन जहश कह रहे आमीन आमीन। साद इब्न अबी वक्कास कहते मौला जब बड़े दुश्मन से मेरा मुकाबला हो, कभी मैं उसको सामने से मारूं, कभी दाएं से मारूं, कभी बाएं से मारूं, कभी पीछे से मारूं, फिर उसको गिराकर उसके सीने पर परचम इस्लाम लहराऊं, फिर कहूं लब्बैक या रसूल अल्लाह, फिर कहूं रसूलुल्लाह की इज्जत बुलंद है। यह दुआ है, दुआ रात के वक्त। और कल मैदान जंग में जाना है, जान हथेली पर लेकर दुआ। अरे ख्वाहिश भी कैसी,
अरे कोई और जंग में गए भी ना सिपाही तो छुप छुप करके जान बचाते हैं कि दुश्मनों के वार ना आए। और ये साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं जो सबसे बड़ा दुश्मन पहलवान हो मेरा उससे मुकाबला हो। दुआ पर आमीन कहा अब्दुल्ला बिन जहश ने। करीबी दोस्त थे, जिगरी यार थे। उसके बाद जब दुआ खत्म हुई कहा अब्दुल्ला बिन जहश अब मेरी दुआ हो, तुम आमीन कहो। ये दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। जब भी मैं हदीस पढ़ता हूं आंखों से आंसू आ जाते हैं। सच कहता हूं मेरे अजीज, अब्दुल्ला बिन जहश हाथ उठाकर कहते या रब्बल आलमीन, जब ओहद के मैदान में तेरे नबी के साथ मेरा जाना हो, मैदान में सफों के अंदर में आ जाऊं, है रब्बे करीम तेरे नबी के नाम की इज्जत की हिफाजत के लिए दुश्मनों की तरफ से तीर चले, कभी मुझे सामने से मारा जाए, कभी दाएं से मारा जाए, कभी बाएं से मारा जाए, कभी पीछे से मारा जाए, कभी मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए जाए और हर टुकड़े से मैं कहूं अल्लाह के रसूल की इज्जत बुलंद, इस्लाम बुलंद है। ये ख्वाहिश, एक की ख्वाहिश है बड़े पहलवान से मुकाबला करने की, एक की ख्वाहिश है कि हुजूर के नाम पर कट 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 के मर जाने की। दोनों ने आमीन कहा। उसके बाद सुबह हुई, सफों में गए। जानते हो मेरे अजीजों, ये सहाबा ऐसे थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते सहाबा हैं। जब मैदान ओहद में गए तो साद इब्न अबी वक्कास के सामने दुश्मनों का जो सबसे बड़ा पहलवान था, जिसके बारे में कहा जाता था वो 1000 इंसानों की ताकत रखता है, वो मुकाबिल में आया। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा रहमान ने मेरी सुन ली, मेरी दुआ कबूल हुई। उसके बाद साद इब्न अबी वक्कास तीर चलाने लगे, हमला करने लगे। अरे इस तीर से बचता कौन? ये साद इब्न अबी वक्कास के वो तीर है। जब ये तीर चलाते, कसम रब्बे जुल जलाल की मेरे अजीजों, ये मकाम ये मर्तबा किसी को नहीं मिला जो साद इब्न अबी वक्कास को मिला। मेरे आका पीछे खड़े होते और यूं कहते इरमी या साद बि अबी अंत व उम्मी, ऐ साद तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। हुजूर कह रहे, सारी दुनिया ये कहती है अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, और रसूलुल्लाह कहते साथ तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। ये एक ही सहाबी है, तन्हा इरमी या साद, ऐसा तीर चला। तीर चला थे और हकीकत में वैसे ही हुआ जैसे उनकी मर्जी थी। बुखारी शरीफ की हदीस है, लौ अक़समू अलल्लाहि लअबर्रा, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि अगर वो कसम दे दे अल्लाह को, अल्लाह उनकी कसम पूरी करता है। ये वही सहाबा थे। ख्वाहिश तो एक रात पहले किया था, रब ने वैसे ही दुश्मन भेजा। अब साद इब्न अबी वक्कास ने मारना शुरू किया, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी सामने से, कभी पीछे से। वो तन्हा पहलवान को इतना चकनाचूर कर चुके थे, वो जख्मों से निढाल होकर गिर पड़ा, उसके सीने पर चढ़ करके परचमे इस्लाम लहराया। पुकारा फिर लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐ नौजवानों, इस वक्त तो कहना बनता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुनो आगे की बात। इनकी दुआ तो कबूल हुई और अब्दुल्ला बिन जहश की दुआ भी कबूल हुई। रात को उन्होंने जो दुआ किया था, हुआ ये कि दोपहर के वक्त वो लड़ते हुए काफिरों के नरगे में आ गए, दुश्मनों की भीड़ में आ गए। दुश्मनों ने अब्दुल्ला बिन जहश को दाएं से मारा, बाएं से मारा, सामने से मारा, पीछे से मारा, इतना मारा। उसके बाद गिराकर उनके जिस्म की 80 बोटियां की, 80 टुकड़े किए थे। ये वो अब्दुल्ला बिन जहश है जिनके जिस्म के टुकड़ों को रस्सियों में पिरोकर काफिरों ने हार बनाकर पहना था, हार बना लिया था। अब्दुल्ला बिन जहश। मेरे अजीजों, अब जो बात कहनी है वो खुलासा कलाम, तकरीर का मेरे माहसल है, लुब्बे लुबाब है। जंग के खत्म के बाद जिसका बहुत करीबी यार दुनिया से गया, उस पर क्या बीतती है। जिसका जिगरी यार चला गया। साद इब्न अबी वक्कास निकलते हैं मैदान में ढूंढते हुए, मेरा अब्दुल्ला बिन जहश कहाँ है। जिगरी यार था, जिसके साथ उठना बैठना मेरा, रोज की हमारी गुफ्तगू उसके साथ। पता
पता चला अब्दुल्ला बिन जहश शहीद हो गए, काफिरों ने उनके जिस्म के टुकड़े कर दिए। अब्दुल्ला बिन जहश की लाश को देखने के लिए साद इब्न अबी वक्कास आते हैं। आकर देखा तो टुकड़े बिखरे हुए थे। उनके जिस्म के टुकड़ों को उठाया, अभी जान बाकी है, जैसे गोश्त भड़क रहा हो और गोश्त से आवाज आती हो रसूलुल्लाह की इज्जत सलामत है, अल्लाह के रसूल की इज्जत बुलंद है। साद इब्न अबी वक्कास ने जो जुमला कहा वही मेरी तकरीर का हासिल है। आपने उनके जिस्म के टुकड़ों को जमीन पर रखा और कहा, ऐ अब्दुल्ला, कल की रात मैंने भी दुआ की थी, तूने भी दुआ की थी, अल्लाह ने दोनों की दुआ कबूल की, लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की, मेरी दुआ से तेरी दुआ कई दर्जा अफजल है, इसलिए कि दुश्मनों को मारने का मजा और है, नबी की मोहब्बत में मर जाने का मजा और है, मर जाने का मजा और है। जिंदगी ये नहीं किसी की, किसी के लिए जिंदगी है नबी की, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ऐ सुन्नियों, आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जिंदगियां जो रब ने तुम्हें दी हैं, नबी को छोड़कर कब तक भागोगे? कहां तक अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करोगे? आज तुम्हारे हाथों में ताश के पत्ते, शराब की बोतलें, आज तुम्हारे मोहल्लों को बदनाम कर रखा गया है। कोई भी नशा पूछे तो उसे मुसलमानों का मोहल्ला बताया जाता है। ये कैसी किस्म की बेहयाइयां हमारे मोहल्लों में आ गई? मुझे बताओ, उन सहाबा के सामने कल कयामत के दिन तुम्हें खड़ा होना होगा जिनके जिस्म के 80 टुकड़े हो गए, उस वक्त तुम क्या मुंह दिखाओगे? एक साद इब्न रबी है सहाबी, जिनको 12 नेज़े लगे थे, पेट फट गया था, अंतड़ियां बाहर आ गई थी, जान अभी बाकी थी। जो सहाबी करीब आए उनसे क्या कहते हैं? साद इब्न रबी, साद इब्न रबी कहते हैं, ऐ मेरे दोस्त, जाओ अल्लाह के रसूल को सलाम कह देना, मैं जिंदा रह करके आपकी इज्जत की हिफाजत का हक अदा नहीं कर सका। 12 नेज़े लगे हो, पेट फट गया हो, फिर कहते हैं मैंने हक अदा नहीं किया, हक अदा नहीं किया। हम तो बिरयानियां खाकर, गोश्त मुर्गे खाकर अभी भी ये सोचते हैं कि नारे लगाकर हक अदा कर दिया। जिन्होंने जानें दे दी, पेट फट गया, औलादें फना कर दी, फिर कहते थे जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ऐ सुन्नियों, आज बेदारी का दिन है, आज बेदारी का दिन है। जैसे अभी आपको जामी मियां ने एक अहद लिया था दाढ़ियां रखने के लिए, बोलने की जरूरत थी, तुम्हें बोलने की जरूरत थी, शर्म किस बात की? अरे दूसरों को देखो, चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? लोगों को हिजड़ा बनने में शर्म नहीं आती आज, और आपको हुजूर की सुन्नतों पर चलने का किस बात का डर है? अगर गुलाम हो तो खुलकर गुलामी करो, हुजूर से अगर मोहब्बत है, मोहब्बत का खुलकर इजहार करो। जहां जाओगे हर जगह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना हो। लोग तुम्हें पहचानने के लिए न कहें बता नाम क्या है तेरा, न पता चले बाप का नाम क्या है, न पता चले दादा का नाम क्या है। नहीं मेरे अजीजों, मुझे पहचानने के लिए लोगों को मेरे बाप मेरे दादा का नाम पूछने की जरूरत ना है। मैं चलता फिरता ऐसा नजर आओ, देख कर कहे इसके बदन से मदीने की खुशबू आती है, गुलामी मुस्तफा के आसार नजर आते। आज बदलो अपनी जिंदगी को। इन बच्चों के अंदर वो माहौल। नौजवानों, तुम आम जिंदगी नहीं गुजार रहे, तुम्हारी जिंदगी इतनी कीमती है कि ये जो छोटे छोटे 6 साल 7 साल 8 साल के बच्चे, ये तुम्हारी हर अदा को देखते। तुम बाइक उड़ाते हो, ये अभी 7 साल का है, इसके दिल में अभी से अरमान मचलते मैं भी उड़ाऊंगा। तुमने ये ट्रांसफर किया है, तुम नशा करते हो, अपनी नस्ल में मुंतकिल करते हो। याद रखो, आने वाली नस्लों को तबाह करने का तुम्हारे हाथ में ठेका है, और अगर तुम संवर गए तो आने वाली नस्लें मुजाहिदीन की पैदा होंगी, मुजाहिदीन की पैदा होंगी। सलाहुद्दीन आसमान से नहीं उतरता, जमीन से नहीं आता, हमारे मुआशरे से निकलता है। वो कब निकलता है? जब हर जवान ये कह जाए मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। हर घर का ये निजाम हो, गाने बाजे बंद करो, दिन की इब्तिदा हुजूर पर दुरूद पढ़ते हो, रात को सोने के वक्त मेरे मुस्तफा को याद करके सोए। और मेरे अजीज अभी कह रहे थे ना, जामी मियां साहब एयरपोर्ट में से ही इनसे मुलाकात हुई थी। वो तन्हा भी जाते हैं, कभी अकेले भी जाते हैं, हालात बड़े खराब हैं।
हमें पता है हालात बड़े खराब हैं, लेकिन घर से मैं अमामा शरीफ सारी चीजें लेके निकलता हूं सिर्फ इसी बात के साथ, इसी बात के साथ। ये मेरा कोई बड़ा कमाल नहीं है, बल्कि तमन्ना बता रहा हूं। हालात जैसे भी खराब हो, हुजूर की मोहब्बत साथ लेकर चलते, दुरूद पढ़ते हुए इस आज़म के साथ, जहां मौत आनी है आएगी, जिस जगह भी सोना होगा अमामा साथ है, हुजूर की सुन्नत के साथ जाएंगे, हुजूर की उम्मत सुन्नत के साथ जाएंगे। लेकिन तुम याद करो कि अचानक अगर मलकुल मौत आए, कौन सा चेहरा लेकर जाऊंगा? हुजूर पूछें कि क्या तू मेरा उम्मती है? क्या है तेरे जिस्म पर मेरी अलामत? क्या दिखाओगे? इसलिए बदलो, आज अपनी जिंदगी को बदलो और आज चले बारगाह मुस्तफा में ये आज़म करके उठते हैं, आका मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। हुजूर के बारे में यकीन है कि नहीं? अगर वो अता करने पर आए तो अता जरूर करेंगे। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे। बरसाने वाले या रसूल अल्लाह, तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला चेहरा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे जचे देख के तलवा तेरा। या रसूल अल्लाह, गंदे निकम्मे कमी महंगे है कौड़ी के तीन, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद, बेहुनर हो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद। आका बद है तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यही के पले हैं, रुख किधर करें तुझसे जो मुंह छुपाए तो करें किसके सामने, क्या और किसी से तवक्को नजर की है, सरकार हम कमीनों के अखलाक पर न जाए, आका हुजूर अपने कलम पर नजर करे। या रसूल अल्लाह, मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आपके दरबार की ये शान है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। आका हमारा ये यकीन है, मुरासा में बैठा हुआ ये मैदान इस यकीन के साथ पुकार रहा है, हम में से हर एक का चेहरा आका आपकी नजरों के सामने मौजूद है, हम सबको आप मुलाहिजा कर रहे हैं। एक बार करम की नजर हो जाए, तलम फरसूदा जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा से ऐसिया या रसूल अल्लाह, चुसूए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्श नाले न कुनम जा या रसूल अल्लाह, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, क्या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, क्या रसूल अल्लाह।